दोस्तों, आज मौजूद हैं आगरा में एक नई वीडियो के साथ। यह है आगरा की जामा मस्जिद, जिसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है। आगरा जामा मस्जिद या शाही मस्जिद पुराने शहर के कारोबारी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद है। वैसे तो जामा मस्जिद की खूबसूरती की एक झलक दूर से ही दिखाई देती है, लेकिन इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पूछते पाछते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो मस्जिद में जाने के लिए इसका एक छोटा सा गेट दिखाई देता है, जिसकी दोनों ओर दुकानें खुली हुई हैं। इसकी ऐसी शान नहीं है जैसा कि आप मुगल दौर की शाही मस्जिदों में देखते होंगे। उनकी एक ख़ास खासियत होती है उनका एंट्री गेट, लेकिन आगरा की जामा मस्जिद में वो खूबसूरत बड़ा गेट नहीं है। ऐसा इसलिए है कि 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने आगरा पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेज भागकर किले में छुप गए थे। किले से हमला करते वक्त उनकी तोपों के सामने मस्जिद का बड़ा गेट अड़ता था, तो उनकी हिफाजत के लिए खतरा था। तो मस्जिद का मेन एंट्री गेट और मस्जिद के पूर्वी यानी मशरिकी हिस्से से सटा एक घेरा एक ब्रिटिश सेना द्वारा तोड़ दिया गया या तबाह कर दिया गया था। इसका मकसद किले के तोपचियों के लिए आग की एक साफ रेखा मुहैया कराना था। किले के नज़दीक होने की वजह से ये हिफाजत के लिए खतरा होने के कारण मस्जिद में बारूद भी भर दिया गया था, जिसे विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया था। आइए इन सीढ़ियों से होकर अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपके सामने एक लाल और सफ़ेद बड़ी सी इमारत दिखाई देती है। यही है जामा मस्जिद या शाही मस्जिद। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां के शासन के दौरान बनी शाही शहर की मस्जिदों की एक शुरुआती मिसाल है। ये मुख्य तौर से लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिसमें बीच बीच में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद 1200 वर्ग मीटर के इलाके में फैली हुई है और एक ऊंचे मंच के जरिए ज़मीनी सतह से ऊपर उठी हुई है। मस्जिद की बनावट पर सजावट की उभरी हुई शेप्स और ढलाई शामिल है, जो संगमरमर की जड़ाई के साथ बलुआ पत्थर में बनाई गई है। मस्जिद की योजना और ऊंचाई वजीर खान मस्जिद की जैसी है, जो शाहजहां की एक और मुगल मस्जिद है, जिसे लाहौर में एक सदी पहले बनाया गया था। जामा मस्जिद की इबादत वाले कमरे में 5 एंट्री गेट हैं। इनमें से बीच का एक ऊंचे सजे हुए मेहराबदार गेट के अंदर मौजूद है। इस ऊंचे सजे हुए मेहराबदार गेट पर सफ़ेद संगमरमर पर फारसी शिलालेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ पैगाम, जिसमें बड़े पैमाने पर शाहजहां की हुकूमत की तारीफ करते हुए है, जो ताजमहल पर बने सफ़ेद संगमरमर में बने गेट जैसा है। मेहराब के दोनों साइड 2 ऊंची मीनार हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही बाकी है। मस्जिद के ऊपरी हिस्से और साइड वाले गलियारे की दीवारों पर बहुत सारी छतरियां बनी हुई है, जो मस्जिद की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। इबादत वाले कमरे के ऊपर 3 बल्बनुमा गुंबद हैं, जिन्हें लाल और सफ़ेद पत्थर के जिग-जैग पैटर्न से सजाया गया है। गुंबदों के ऊपर कमल के फूल के कलश लगे हुए हैं। मस्जिद का सहन 2 तरफ से घिरा हुआ है। ये दोनों तरफ मेहराबें हैं, जिनमें एंट्री गेट है। सहन के बीच में एक पानी भरी हौज है, जो वज़ू करने के काम आती है। इसके बीच में एक फव्वारा भी लगा हुआ है। हौज के चारों कोनों पर भी छतरियाँ बनी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। हो सकता है कि उस दौर में इसमें लालटेन या किसी तरीके से इसमें रोशनी की जाती थी, जो रात के अंधेरे में मस्जिद को रोशन कर देती होगी। आइए अब मस्जिद के अंदर यानी कि इबादत वाले कमरे के अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप अंदर में दाखिल होते हैं तो एक ऊंची सी दीवार पर किबला रुख बताती हुई खूबसूरत मेहराब बनी हुई है, जिस पर कुरान की आयतों को बारीकी से उकेरा गया है।
नमाज वाले कमरे में एक मिंबर भी बना है, जो मस्जिदों की खासियत है। मस्जिद के मिंबर पर खूबसूरत नक्काशी है। मस्जिद में आज भी 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर अदा की जाती है। नमाज वाला कमरा काफ़ी बड़ा है। इसमें दूर दूर तक नमाज के लिए मुसल्ले बिछे हुए हैं। इस बड़े कमरे को चौड़े चौड़े मेहराब वाले ऊंचे दरों से अलग किया जा सकता है। हर हिस्से में अपनी गुंबदनुमा गोल छत दिखाई देती है। कमरे से सहन का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। नमाज वाले कमरे को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा जो बीच वाला हिस्सा है, ये हिस्सा बड़ा है, इसके ऊपर ऊंची बड़ी गुंबद है। और साइड वाले 2 हिस्से जिन्हें छोटे छोटे सेक्शन में बांटा जा सकता है, इनके ऊपर छोटी गुंबद बनी हुई है। आइए बाहर की तरफ चलते हैं। मस्जिद के साइड वाले अहाते या गलियारे का इस्तेमाल मदरसे के तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस गलियारे को भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी खूबसूरत काम वाली मेहराबें गोल खंभों पर रखी हुई है। जामा मस्जिद 17वीं सदी की एक आम मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश के आगरा के ऐतिहासिक सेंटर में मौजूद है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा बेगम ने अपनी हुकूमत के दौरान बनवाया था। यह आगरा शहर की मेन मस्जिद है और आगरा किले के करीब मौजूद है। आधिकारिक दरबारी इतिहास शाहजहांनामा के मुताबिक जामा मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1637 में जारी एक शाही फरमान के ज़रिए बनाने का हुक्म दिया था। शाहजहां ने हुक्म दिया था कि आगरा में एक नई मस्जिद बनवाई जाए जो आगरा किले के दिल्ली गेट के सामने एक नए चौक के साथ मौजूद हो। शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी शहजादी जहांआरा बेगम ने बादशाह से निजी तौर पर नई मस्जिद को दान यानी डोनेशन के लिए इजाज़त मांगी, जिसे दे दिया गया। यह मुगल आगरा में उस वक्त के कई रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक थी और शहर के लिए एक सामूहिक मस्जिद को बनाने के लिए नए सिरे से किए गई कोशिशों की नुमाइंदगी करती थी। इसका एक का बनाना पहले यमुना नदी के किनारे शुरू हुआ था, लेकिन ताजमहल को पूरा करने की ओर ध्यान बढ़ जाने पर इसे रोक दिया गया और छोड़ दिया गया। इतिहासकार एबाकोच ने किले के आसपास के इलाके में मौजूद बदलाव की 2 मुमकिन वजह बताई हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर ज़्यादातर ज़मीन सल्तनत की थी, हालांकि कुछ ज़मीन निजी मालिकों से खरीदनी पड़ी थी। मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। मस्जिद को बनाना 1643 में शुरू हुआ। स्कॉलर कैथरीन एशर ने ज़मीन की खरीद को देरी की वजह बताया। मस्जिद 1648 में पूरी हुई, जिसकी लागत 5 लाख रुपए थी। नया बना चौक मस्जिद और आगरा किले के बीच के इलाके में मौजूद हुआ करता था और इसे त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता था। त्रिपोलिया चौक अब वजूद में नहीं है। किले के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए इसे तोड़ दिया गया। शाहजहां ने यहाँ पर बाजार, हम्माम और कारवासराय भी बनवाए थे, लेकिन सदियों से वक्त गुजरने के साथ ऐसे स्मारक बड़े पैमाने पर ख़त्म हो गए। आज इस इमारत को खास देखभाल की ज़रूरत है। देश और विदेश से टूरिस्ट इसे देखने यहाँ आते हैं। इसके कुछ हिस्सों की हालात काफ़ी खस्ता है। उम्मीद है इसकी भी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी। शाही मस्जिद का ये सफ़र आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।